श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार जी के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से। आपने सुना किस्मत का धनी धन्ना कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के दरबार में उपस्थित है और राजा शतानीक ने कौशाम्बी निवासी प्रत्येक रत्न पारखी को अपने दरबार में आमंत्रित किया हुआ है और राजा का पुश्तैनी हीरा परख करने के लिए सबके सामने रख दिया गया है। कौशाम्बी के निवासी प्रत्येक जोहरी ने आज तक एक बार नहीं अनेक बार इस रत्न को परखने का प्रयास किया। अपना सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारी ताकत लगाकर भी आज तक कोई इस रत्न को पहचान नहीं सका। और आज इस रत्न की परीक्षा के बहाने से धन्ना के भाग्य की, धन्ना के बुद्धि की, धन्ना के ज्ञान की परीक्षा हो रही है। रत्न को धन्ना ने हाथ में लिया, उलटकर पलटकर, नजदीक से दूर से, धूप में करके, छाया में करके, अनेक प्रकार से काफी देर तक उस रत्न को देखा, जांचा, परखा और किसी निश्चय के ऊपर पहुंचकर कुछ सोच विचार करके, कुछ दृढ़ धारणा बना करके धन्ना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे होशो हवास के साथ राजा को कहा, राजन, आपका ये रत्न चिंतामणि तो नहीं है, परंतु चिंतामणि से कम भी नहीं है। इस रत्न का एक नहीं अनेक प्रकार से प्रभाव देखा जा सकता है। वैसे इस संसार के अंदर हर चीज का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होता है। संसार की हर छोटी से छोटी चीज, चाहे वो तिनका भी क्यों ना हो, धूल मिट्टी भी क्यों ना हो, कंकड़ पत्थर भी क्यों ना हो, उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। आपके रसोई में जो मसाले रहते हैं, उस हर मसाले का अलग अलग गुण, धर्म, स्वभाव और प्रभाव होता है। हर अनाज का, हर चीज का, आप जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों के रंग का, उनके डिजाइन का, आप मन में जो सोचते हैं, आप वाणी से जो बोलते हैं, आप कर्म से जो करते हैं, हर चीज का प्रभाव होता है। परंतु इंसान उस प्रभाव के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानता नहीं है। पूर्ण ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। थोड़ा
थोड़ा जो जानते हैं वे उस जानकारी के आधार पर बहुत लाभ भी उठाते हैं। तो धन्ना ने कहा, राजन, इस रत्न का अपरिमित प्रभाव है। इस रत्न के प्रभाव से आपके इतने पुण्य बढ़ जाते हैं कि कोई भी शत्रु आपकी तरफ आंख उठा करके भी देख नहीं सकता। इतना ही नहीं, इस रत्न को जल में प्रक्षाल करके वह जल अगर रोगी को पिला दिया जाए तो उसका हर तरह का बुखार खत्म हो जाता है। कोई स्त्री प्रसव पीड़ा से छटपटा रही, इस रत्न को पानी में डालो और निकाल दो और वह पानी उस स्त्री को पिलाओ तो वह प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाती है। इस रत्न के प्रभाव से आपके मन में शांति रहेगी। इस रत्न के प्रभाव से आपकी बुद्धि हमेशा सात्विक रहेगी। आपके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव, वैर बदले का भाव, लड़ाई झगड़े का भाव, युद्ध करने का भाव आएगा ही नहीं। और अगर किसी युद्ध में आपको सम्मिलित होना पड़ा तो इस रत्न की वजह से आपकी निश्चित विजय होगी। इसीलिए राजन, आपके बड़े बुजुर्गों ने अनेक पीढ़ियों से इस रत्न की सेवा की है। ये रत्न मांगता कुछ भी नहीं, केवल थोड़ी सी सेवा और आदर सत्कार मांगता है, पूजा मांगता है और इतना कुछ देता है। राजन, आप तो इस रत्न के कारण बहुत अधिक प्रभावशाली हो। राजा ने सुना, उपस्थित दरबारियों ने भी सुना। राजा ने मन में विचार किया, ये लड़का जो कह रहा है एक एक अक्षर बिल्कुल ठीक कह रहा है। वास्तव में मेरे मन के अंदर किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी पे हमला करने की भावना नहीं। मेरे दिल में, दिमाग में, मेरे राज्य में, मेरे परिवार में हर प्रकार से सुख शांति है, आनंद मंगल है, कोई कमी मेरे पास नहीं है। पर फिर भी राजा ने धन्ना से कहा, धन्ना, बातें तो तुम्हारी सारी बिल्कुल ठीक है, पर मैं चाहता हूं कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई सबूत ऐसा दो जिससे हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाए। धन्ना कहने लगा, राजन, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थात चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है, पर हाथ में कंगन पहना है उसे देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं होती, वो तो बिना दर्पण के भी दिखाई देता है। ऐसे ही राजन, इस रत्न के प्रभाव को देखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना करें, एक थाल भर के चावलों का मंगवाएं, उसके बीच में इस रत्न को रख दें और वह चावलों का थाल इस रत्न सहित छत के ऊपर रखवा दें। आपको थोड़ी देर के अंदर ही इस रत्न के चमत्कार नजर आने लगेंगे। राजा ने ऐसा ही किया। चावलों से भरा हुआ थाल बीच में रत्न रख करके छत पे रख दिया है और सभी इधर उधर छुप करके खड़े हो गए हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी भोजन की तलाश करते हुए उस थाल को देखते हैं, उन चावलों को देखते हैं, उस छत पर आते हैं, उस चावलों के थाल के चारों तरफ मंडराते हैं, परंतु एक भी दाना उस थाल में से चुगते नहीं। धन्ना कुमार ने कहा, राजन, आपको कुछ बात समझ में आई?
जब तक ये रत्न यहाँ रहेगा, एक भी पक्षी इसमें से एक दाना चावल का उठाएगा नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक ये रत्न आपके पास रहेगा, कोई शत्रु लाख प्रयास करके भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। अब आप इस थाल में से इस रत्न को उठा लीजिए। रत्न उठाया गया और रत्न के उठाते ही सारे पक्षियों ने देखते ही देखते वो चावलों का थाल खाली कर दिया। अर्थात जब तक रत्न रहा तब तक कोई खतरा नहीं, और रत्न के उठते ही सब समाप्त। राजा ने भी, अन्य दरबारियों ने भी अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। वास्तव में कमाल है। धन्ना कुमार, तुम्हारे ज्ञान को नमन है। हम बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया रत्नों की परख करते करते, पर आज तक हम किसी भी रत्न के बारे में इतनी सटीक जानकारी नहीं दे पाए, और तुमने इस छोटी सी उम्र के अंदर इतना ज्ञान हासिल कर लिया। राजा भी बड़ा प्रसन्न, और राजा ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार, अपनी कराई हुई घोषणा के अनुसार धन्ना कुमार का विवाह अपनी इकलौती पुत्री सौभाग्य मंजरी के साथ कर दिया। बड़े ठाट बाट से विवाह किया और अपने दिए वचन के अनुसार 500 गांव, अच्छे अच्छे गांव जिनसे बड़ी अच्छी आय होती थी, ऐसे चुन चुन करके 500 गांव धन्ना को दिए। भला अपने जमाई को भी कभी कोई खराब चीज देता है? अपने जमाई को तो अच्छी से अच्छी चीज दी जाती है। 500 चुने हुए छाटे हुए घोड़े, 500 हाथी, रहने के लिए बड़े बड़े आवास, वस्त्र और आभूषणों के बड़े बड़े भंडार जो जोड़ जोड़ के रखे थे कि ये पुत्री को दहेज में देने हैं, वो सब धन्ना को दिए। खुले खेत भी दिए, कोई कमी नहीं, हर प्रकार से ये भी दे दूं वो भी दे दूं, दिल खोल करके राजा ने दान दिया। और धन्ना कुमार अपनी धर्म पत्नी सौभाग्य मंजरी के साथ बहुत बड़े आवास में बड़े ठाठ से रह रहा है। 500 गांवों की आय आती है, खुली जमीन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं, पर फिर भी धन्ना खाली नहीं बैठता। उसने घोषणा करा दी, अगर कोई युवक, अगर कोई जिज्ञासु रत्न परीक्षा का ज्ञान सीखना चाहता है तो वह मेरे पास आए और ज्ञान सीखे। लोग आ रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, और धन्ना दिल खोल करके सबको सिखा रहा है। बंधुओं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गूढ़ ज्ञानी होते हैं वे अपना ज्ञान किसी को देते नहीं, अपना ज्ञान अपने साथ ही ले जाते हैं, उनका ज्ञान उनके साथ ही खत्म हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों से हमारा कहना है कि आप अगर ज्ञान दोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनुपम बात, जो जो इसको बांटते हो त्यों त्यों बढ़ता जात। सरस्वती का भंडार तो और बढ़ता है। आप कहते हो हमें कोई योग्य विद्यार्थी नहीं मिलता, अगर योग्य नहीं मिलता तो योग्य तैयार करो और उन्हें ज्ञान दो। क्या ये संसार योग्य व्यक्तियों से खाली हो गया है? ये संसार योग्य व्यक्तियों से कभी खाली नहीं होता है। अपना ज्ञान हमेशा देना चाहिए। तो धन्ना भी खूब ज्ञान बांट रहा है।
और इसके साथ ही मन में विचार आया, इतना धन मेरे पास है, इतनी जमीन मेरे पास है, कितना अच्छा हो एक नया गांव बसा दूं। और धन्ना ने खुली जमीन के ऊपर नगर के बाहर धनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव बसा दिया। नगर के लोग नगर की भीड़ भाड़ से परेशान होकर उस गांव में आकर बसने लगे, क्योंकि नगर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में दिन रात का अंतर होता है। नगर के अंदर हर चीज नकली मिलती है, दूध भी नकली, घी भी नकली, सब चीज बेकार, प्रदूषण, शोर शराबा, भीड़ भाड़, कंजेस्टेड एरिया। और गांवों के अंदर हरी सब्जियां भी अपने खेत की, अनाज भी अपने खेत का, दूध भी अपनी गाय का, खुला वातावरण, खुली हवा, इकट्ठे मिलके बैठते हैं, प्रेम प्यार होता है, एक दूसरे का आदर सत्कार होता है। गांवों की जिंदगी आज भी शहरी जिंदगी से कई गुना अच्छी होती है, और इसीलिए लोग तंग मकानों को छोड़ के नगर के बाहर के स्थान पर आकर रहना पसंद करते हैं। धनपुर गांव में बड़े बड़े धनवान लोग आकर के बसने लगे। एक दिन गांव के लोगों ने मिल करके विचार किया कि दिन प्रतिदिन गांव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो कभी ना कभी पानी की दिक्कत जरूर आ जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा करें जिससे कि आने वाले समय में भी कभी पानी की कमी ना हो। योजना बनाकर सभी मिल करके धन्ना के पास आए, क्योंकि वे सभी लोग अब धन्ना को ही अपना मुखिया मानने लगे थे, धन्ना को ही अपना राजा मानने लगे थे। हर समस्या को लेके वे धन्ना के पास जाते और धन्ना से उनको समाधान मिल जाता। आज भी गांव के लोग धन्ना के पास आए और आकर के कहने लगे कि धन्य कुमार, हम चाहते हैं कि इस गांव के बाहर खुली जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा तालाब बन जाए, बारिश आएगी उसमें पानी भरेगा और हमारे गांव में पानी की कमी नहीं रहेगी। जब कोई अच्छी सलाह देता है, अच्छी बात करता है, तो अच्छे लोग उस बात को सुनते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। धन्ना ने भी उनके इस सुझाव का बड़ा स्वागत किया और कहा, आप बहुत अनुभवी हो, आपने बड़ी अच्छी बात कही, इसे मानने में कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छे नेता का गुण होता है। अपनत्व भी प्राप्त होता है, काम भी होता है। धन्ना ने स्वीकार किया। बहुत बड़ी जमीन के ऊपर एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण कार्य शुरू हो गया। दूर दूर से अनेक श्रमिक आते हैं, वहाँ रहते हैं। उस तालाब के पास ही, उस भूमि के पास ही सबकी झोपड़ियाँ डल गई हैं। रात को झोपड़ियों में रहते हैं, दिन में काम करते हैं। पुरुष जो काम करते हैं उन्हें 2 मोहरें दी जाती हैं और स्त्रियों को 1 मोहर दी जाती है। और इसका भी एक कारण है, पुरुष जितना काम कर सकता है नारी शरीर से उतना काम नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा नारी का शरीर कुछ कोमल होता है। तो पुरुषों को 2 मोहरें और स्त्रियों को 1 मोहर। साथ में सुबह शाम दोनों समय का बढ़िया भोजन। किसी श्रमिक को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भोजन बनाना है, ये काम करना है। एक ही स्थान पे सबके लिए भोजन बनता है, सबको खिलाया जाता है। काम करने वाले भी खुश हैं, काम कराने वाले भी खुश हैं,
बड़े उत्साह और उमंग से काम चल रहा है। कोई मिट्टी खोद रहा है, कोई टोकरे में भर रहा है, कोई उठा के ले जा रहा है, कोई तसला खाली करके ला रहा है। इस प्रकार खूब रौनक और चहल पहल। और धन्ना कुमार अपने महल के अंदर बड़े ठाठ से जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सारा कुछ धन्ना के पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय तो है ही, इस जन्म की त्याग भावना का प्रभाव भी है। क्योंकि धन्ना ने अपने जीवन में कभी भी परिग्रह को महत्व नहीं दिया। उसने हमेशा ये विचार रखा कि धन तो आनी जानी चीज है, भाग्य में लिखा है तो धन तो फिर मिलेगा, पर धन के लिए मुझे अपने परिवार से लड़ना झगड़ना नहीं है। और ये सोच करके वो केवल शांति के लिए अपने बसे बसाए सारे काम को, जमे जमाए धंधे को और परिवार को, हर चीज को छोड़ के निकल जाता है। उसकी ये त्याग की भावना उसको और ज्यादा पुण्यवान बनाती है, जिसकी वजह से धन्ना जहाँ जाता है वहीं सुख की लहर बहर आ जाती है। समझ लो धन्ना के आगे भी सुख, पीछे भी सुख, दाएं भी सुख, बाएं भी सुख, सब तरफ सुख ही सुख है। धन्ना बड़े आनंद में है। और अब इधर थोड़ा सा राजगृही के बारे में भी विचार कर लें। धन्ना अर्धरात्रि में अपने परिवार को सोया छोड़कर निकल गया। धन्ना की तीनों पत्नियां, उसके माता पिता बड़े सुख की नींद में सोए हैं। किसी को ये नहीं पता कि अभी जो हम इतने सुख का अनुभव कर रहे हैं ये कितनी देर का सुख है, किसी को भी नहीं पता होता। कब क्या हो जाए, मिनट के अंदर पलक झपकते ही स्थितियां एकदम बदल जाती हैं। तीनों पत्नियां प्रातःकाल उठती हैं। रोज का नियम था, तीनों इकट्ठी होकर के पहले धन्ना के पास जाती, धन्ना को प्रणाम करती और फिर धन्ना के साथ अपने सास ससुर के पास जाती। धन्ना भी और तीनों बहुएं भी सास ससुर को प्रणाम करती, उनका आशीर्वाद लेती। अच्छे घरों की आज भी यही नीति होती है। तीनों बहुएं धन्ना के कक्ष की तरफ जाती हैं, कक्ष में प्रवेश करती हैं और देखती हैं सारा सामान यथावत सजा पहले की तरह रखा है, पर कमरे में नहीं है तो कौन? धन्ना नहीं। मन में विचार आया, हो सकता है इधर होंगे उधर होंगे। दूसरे कमरे में देखा, तीसरे में देखा, बाहर देखा, अंदर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, आवाज भी लगाई, पर धन्ना वहां था ही नहीं, तो उन्हें मिलता कैसे? आखिर मन में घबराहट होने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, कहाँ गए होंगे, तुम्हें कुछ बताया क्या? कहने लगी, मेरे को तो कुछ नहीं बताया, तुम्हें बताया होगा, तुम्हें पता होगा। तीनों एक दूसरे का मुंह देख रही है, तीनों में से किसी को कुछ नहीं पता। अब घबराहट बढ़ी, मन में विचार किया, चलो जल्दी से इस विषय में सास ससुर को बताते हैं, हो सकता है वे माता पिता से पूछ के कहीं चले गए हों। सास ससुर के पास आई, अपनी सास के चरणों में प्रणाम किया, सिर झुकाया, सासू माँ ने आशीर्वाद दिया और चेहरा ऊपर उठाया, कुछ बोलने का प्रयास कर रही हैं, कहने की कोशिश कर रही हैं, पर मुंह से शब्द निकल नहीं रहे और आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। सासू माँ ने पूछा, क्या बात है? प्रतिदिन ऐसी खिली खिली आती हो, इतनी खुश खुश आती हो, आज आंखों से आंसू क्यों बरस रहे हैं? क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है, सब कुछ आनंद मंगल तो है। तीनों कहने लगी, माँ जी, आज धन्य कुमार पूरे भवन में कहीं पर भी
मिल नहीं रहे। वो कहाँ गए? हमारा दिल घबरा रहा है। वो आपको बता के गए होंगे, आपसे पूछ के गए होंगे, आपको तो पता होगा कहाँ गए हैं। माँ कहने लगी, इस बारे में तो उसने मेरे को भी कुछ नहीं बताया। इधर होगा उधर होगा, फिर ढूंढा, नहीं मिला। आखिर माँ को भी घबराहट होने लगी। सेठ जी को पता चला कि धन्ना घर में मिल नहीं रहा है, तो सेठ जी के दिमाग में भी चिंता सवार हो गई, कहाँ गया धन्ना। और अब सेठ जी सोच रहे हैं, ऐसे तो आज तक कभी गया नहीं। जब भी कहीं जाता है बता करके जाता है, आ करके भी बताता है कि मैं आ गया हूँ। जब वो बिना बताए जाता है तब वो घर का त्याग करके जाता है। आधी रात को गया है, अकेला गया है, बिना बताए गया है। इसका मतलब मुझे तो लगता है वो घर छोड़ करके चला गया। पर क्यों चला गया? क्या बात हुई? क्या कारण हुआ? किसी ने उसे तो कुछ कहा नहीं। हाँ, कल ही तीनों भाइयों ने मेरे साथ झगड़ा किया था धन्ना से चिंतामणि रत्न लेने को लेकर के। झगड़ा तो बहुत हुआ था, पर इस बारे में धन्ना को तो किसी ने बताया नहीं। धन्ना को कैसे पता लगा? बंधुओं, जहां आग लगती है वहां आँच भी जरूर आती है, और आँच नहीं आए धुआं तो उठ करके दूर दूर तक के लोगों को खबर दे देता है। झगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं से धन्ना को भनक लगी होगी कि चिंतामणि रत्न के लिए आपस में झगड़ा हो। अब सेठ धनसार मन में विचार करने लगा तो बहुत गलत हुआ। धन्ना, एक तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सपूत है। ये तीनों तो कीड़े हैं, कीड़े जो खाते भी हैं और काटते भी हैं। एक तू ही है जो बार बार हमारे लिए बलिदान करता है, बार बार हमारे लिए कष्ट सहता है। ये घर, ये मकान, ये दौलत, ये सारी तेरी है, पर तू तिनके की तरह छोड़ करके चला जाता है। पर बेटा, तेरा कोई दोष नहीं, ये दोष तो मेरा है। तेरी इस दुर्दशा का मैं ही कारण हूं। अगर मैं तेरे से ना पूछता और इन तीनों को ना बताता तो झगड़ा भी नहीं होता, और झगड़ा नहीं होता तो तेरे को घर छोड़ करके जाना नहीं पड़ता। धनसार की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पछता रहा है, दुखी हो रहा है। परंतु पछताने से, दुखी होने से कभी गया हुआ तो वापस आता नहीं है। धन्ना तो जा ही चुका था। इस बात की खबर तीनों भाइयों को भी मिलती है और तीनों भाभियों को भी मिलती है। भाभियां मन में विचार करती है, धन्ना, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। यहां रहते तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। अब तुम चाहे किसी भी मुसीबत में हो, कम से कम सुरक्षित हो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। तुमने उचित किया धन्ना, जो तुम यहाँ से चले गए। अगर यहाँ रहते तो ये तीनों तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे, तुम्हारे जीवन को नरक बना डालते। अंदर ही अंदर तीनों भाभियां संतुष्ट हैं और तीनों भाई बड़े खुश हैं कि वाह, कितना अच्छा हुआ जो धन्ना अपने आप ही निकल गया। अब उसका ये मकान, उसका ये कारोबार, उसका ये धन वैभव सारा किसका हो गया? हमारा हो गया। तीनों भाई खुश हैं। क्या पाकर? धन्ना की दौलत पाकर। बंधुओं, दौलत, धन, वैभव पारिवारिक संबंधों के सामने इसकी कोई कीमत नहीं होती है, परंतु अपना अपना नजरिया है। किसी के लिए धन ही सब कुछ है और किसी के लिए शांति ही सब कुछ है।
धन्ना शांति को महत्व देता है और उसके ये तीनों भाई धन को महत्व देते हैं। धन पाने के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अच्छा हो बुरा हो, जो करना पड़े वो सब करेंगे, बस हमें हर हालत में धन चाहिए। ये तीनों धन पाकर के बहुत खुश हैं, परंतु इनकी ये खुशी कब तक रही? गलत रास्ते से आया हुआ धन हमेशा गलत रास्ते पे जाता है। गलत तरीके से पाई हुई खुशियां हमेशा दुख में बदलती हैं। इन तीनों भाइयों ने गलत तरीके का इस्तेमाल किया, मालिक तो बन गए, परंतु कब तक मालिक बने रहेंगे ये तो समय बताएगा। इसलिए परिस्थितियां बदल रही है, समय परिवर्तित हो रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन शब्दों के साथ आज की बात को यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति।